कोई प्रोडक्ट बनने के बाद क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं बिफोर विल सेंड द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। क्यों टेस्ट करना क्यों जरूरी है? बिकॉज हमें पता नहीं वो प्रोडक्ट सही से काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है। ये हर फील्ड में होता है, चाहे आप कंप्यूटर साइंस में हैं, चाहे आप मैकेनिकल में हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल में हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में है, किसी फील्ड में कोई प्रोडक्ट बनने के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं। इवन आपने देखा होगा जो ढाबा वगैरह चलाते हैं, वो सब्जी बनाने के बाद उसका नमक और मसाला ठीक हुआ नहीं हुआ है, हाथ पर रख के जो रसोई वाले होते हैं, मतलब जो कि कुकिंग करते हैं, वो टेस्ट करते हैं। तो वैसे एक प्रोफेशन है, उसका नाम क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जो सॉफ्टवेयर फील्ड में बेसिकली काम करते हैं, इसलिए इसका नाम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। मतलब काम है सॉफ्टवेयर जो बनाया डेवलपर ने, आर्किटेक्ट ने मिल के, राइट, उसका टेस्ट करना कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करेंगे, मतलब 5 साल बैक, पुराने ज़माने में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पुराना ज़माना 5 साल में हो जाता है। 5 साल काफ़ी होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोई नया टेक्नोलॉजी आने के लिए। हर 5 साल में कुछ नया टेक्नोलॉजी आता है, कुछ नया चीज़, नया रेवोल्यूशन आता है। जब हम पढ़ते थे तब जावा स्क्रिप्ट का काफ़ी पॉपुलरिटी था। इसका मतलब ये नहीं अभी ख़त्म हो गया है, इसका मतलब ये है अभी कुछ और नया आ गया है, बहुत सारे नए नए लैंग्वेजेस आ रहे हैं, बट सारे के रिलेशन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है। लाइक अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर कौन है? पाइथन है। चाहे आप मैकेनिकल वाला जो कोई प्रोग्रामिंग फील्ड में काम कर रहा है, मैटलैब यूज़ कर रहा है, या फिर कोई रिसर्च कर रहा है, पाइथन का यूज़ कर रहा है। चाहे कंप्यूटर वाला भी है, वो पाइथन का यूज़ कर रहा है। पाइथन काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज्ड बोल सकते हो टूल है, राइट, टूल ही बोलूँगा उसको तो मैं एक तरह का। सो हमारे पास क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 2 तरीके से होते हैं। एक होता है आपका मैनुअल टेस्टिंग होता है, मैनुअली टेस्ट किया जाता है, ठीक है, और एक होता है आपका ऑटोमेशन में होता है। ऑटोमेशन है तो आपको पता लग गया होगा अब तक जितना भी कंपनीज हैं, जितने भी फील्ड हैं, वो सारे क्या हैं? ऑटोमेशन की ओर जा रहे हैं, राइट। अच्छा, और एक चीज़ बताना भूल गया था आपको, पाइथन जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पार्ट है। वैसे आप अगर बात करेंगे, पाइथन का यूज़ करके एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं आप, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके भी बहुत सारी चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि लिए पाइथन आ गया तो बाकी सीखना नहीं किसी को, वो सीख सकता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सीखने के बाद कोई रुकता नहीं है, वो दूसरा और स्किल्स लेते रहते हैं। अगर इस चीज़ को आप जानना, देखना कोई अच्छा बंदा जो अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, उसका देखना क्या क्या उसके पास स्किल है। देखना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्किल उसके पास नहीं होता, डिफरेंट होता है, चाहे वो किसी एक में काम कर रहा हो। ऐसा करते हैं लोग। सो ऑटोमेशन का डिमांड अब हाई होता जा रहा है। 2018 के बाद देखा है बहुत हाई हो रहा है। मैनुअल नीड होता है, क्या इसका नीड खत्म हो गया? नहीं, इसका नीड अभी भी है, बट इसका डिमांड बहुत हाई है, बहुत हाई है। अच्छा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में स्किल्स 2 तरह का चाहिए होता है। एक टेक्निकल स्किल्स चाहिए होता है और एक क्या होता है? नॉन टेक्निकल स्किल्स चाहिए होता है। नॉन टेक्निकल स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल हो गया, एटीट्यूड हो गया, पैशन हो गया, एनालिसिस करने का स्किल हो गया, राइट। ये स्किल्स मेजरली चाहिए होते हैं नॉन टेक में। टेक में क्या क्या स्किल्स चाहिए, हम उसकी बात कर लेते हैं। ऑटोमेशन टूल्स में सेलेनियम, कैटलॉन चाहिए, अपेचे चाहिए, अपेचे जेमीटर एंड टेस्ट एनजी चाहिए। अगर हम डिफेक्ट्स ट्रैकिंग एंड टेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, बग जीरा चाहिए एलएम एंड टेस्टलिंग चाहिए। अगर हम बात करेंगे डेटाबेस में माईएसक्यूएल तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोफेशन के लिए। चाहे आप मशीन लर्निंग, डेटाबेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाओ, आप डेटा साइंटिस्ट बन जाओ, डेटा एनालिटिक्स बन जाओ, बिजनेस एनालिस्ट बन जाओ, आप एआई फील्ड में चले जाओ, आप सॉफ्टवेयर डेवलप करो। हर फील्ड का नीड है भाई माईएसक्यूएल, इसको छोड़ना मत, ये कर लेना। जब जो बीटेक करता है उसमें डीबीएमएस सिखाता है, अच्छे से कर लेना भाई इसको। प्रोग्रामिंग क्या चाहिए आपका? C++, जावा, पाइथन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। लाइनस कमांड्स आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आप अगर सॉफ्टवेयर टेस्टर बनना चाहते हैं तो। अगर हम बात करेंगे तो स्किल जो मैंने आपको बताया मोटा मोटा स्किल्स है जो मेरे काफ़ी नोन है, जो काम कर रहे हैं अभी कंपनीज में ऐसे सॉफ्टवेयर टेस्टर, उनसे बात करने का स्किल्स मेरे को मिला है। ये एवरेज स्किल्स है, कुछ और स्किल्स भी नीड होता है अगर आपको आगे जानना है, और वो आप कर लेंगे, लेकिन इतना मोटा मोटा स्किल्स है तो काम चल जाएगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे, सारा लैंग्वेज सबको नहीं आता है, मैं आपको पहले बता दूं, बट ये सबको आता है भाई। HTML, CSS, बेसिक सब चीज़ का सबको आता है। एडवांस लेवल का उसी को आता है जो उस पर काम कर रहा है, नहीं आता सीख लेता है और क्या। अगर हम सैलरी की बात करेंगे,
फ्रेशर का सैलरी जो सॉफ्टवेयर टेस्टर का होता है वो 2.5 to 5 lakhs होता है। अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये है सर्विस बेस्ड कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज SBC। और ये जो बता रहा हूँ मैं, ये उन बच्चों का नहीं है जो बच्चे टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, IITs NITs IIITs। उनमें भाई 5-6 लाख का IT फील्ड का जॉब नहीं लगता है, उनमें एवरेज लगता है 15 लाख 10 लाख से अब भी देखा है, उससे कम बहुत कम कॉलेज का मिलता है जिनका टॉप कॉलेजेस हैं। तो वो कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, उसका अलग हिसाब किताब है भाई, वो प्लेसमेंट लगता है। मैंने ऐसे ही एवरेज बता रहा हूँ जो बेसिकली प्रिपरेशन करते हैं, स्किल लेते हैं, 3rd ईयर कॉलेज से हैं, प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, आप कैंपस से जा रहे हैं, कैंपस हो रहा है तो 3rd ईयर कॉलेज में है, सर्विस कंपनी आ रही है, प्रोडक्ट्स कंपनी आती नहीं है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो जो सैलरी जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं आप, कौन सा प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है, उस पर डिपेंड करता है। मेजरली कंपनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेम प्रोफाइल है, एक सर्विस कंपनी में काम कर रहा है, उसका सैलरी होगा 5 लाख। सेम प्रोफाइल है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा है, सैलरी होगा 25 लाख 30 लाख 40 लाख। इंडिया की बात कर रहा हूँ, 50 लाख 55 लाख तक 60 लाख तक का आपको मिल जाएगा। इंडिया में बहुत सारे, ऐसे 1-2 नहीं, बहुत सारे मिलेंगे। तो ये आपका मोटा मोटा फ्रेशर का सैलरी है। आफ्टर 5 years मोर देन 5 लाख सैलरी हो जाता है, 5 to 10 15, और आफ्टर 10 years मोर देन 10 लाख 12 लाख सैलरी होता है इस फील्ड में। सैलरी अगेन डिपेंड करेगा आपके अंदर क्या स्किल है, कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा सैलरी आपका। अगर हम बात करेंगे फ्यूचर स्कोप इन इंडिया में इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, देखो भाई, इंडिया में जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जो बूम है ये कहीं नहीं जाता, चाहे कितने भी रिसेशन आ जाएगा, ऊपर नीचे होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे बोलेंगे सर आपने तो बोला था IT फील्ड का बाढ़ आ रहा है, बहुत मुश्किल होगा बच्चों का। भाई मैं कहाँ बोल रहा हूँ मुश्किल नहीं होगा, अगर आप पर स्किल होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप अच्छा कर लेंगे। स्किल नहीं होगा तो मुश्किलें होंगे, चाहे किसी फील्ड से। बट जो प्रिविलेज पहले मिल रहा था 2022 से पहले बोलोगे, 21 से पहले, वो नहीं मिलने वाला है, बिकॉज बच्चे बहुत हो जाएंगे एक फील्ड में, डिमांड और सप्लाई का बहुत गैप नहीं रहेगा। तो आप कंपनीज देखेंगे अच्छा बच्चा कौन है। पहले क्या था, किसी को आता आजा भाई कोई बात नहीं, बच्ची कमी है, डिमांड सप्लाई में गैप है। अब डिमांड सप्लाई गैप नहीं होगा, मेरा बोलने का मतलब वो था। फ्यूचर स्कोप इंडिया में जब सॉफ्टवेयर बनेंगे तो सॉफ्टवेयर टेस्टर चाहिए, राइट, और इसलिए फ्यूचर स्कोप क्या होगा, अच्छा होगा, मच गुड, आई मीन मच बेटर, और यू कैन से दैट गुड फ्यूचर स्कोप, गुड है, बहुत अच्छा फ्यूचर स्कोप है, वेरी गुड यू कैन से दैट। बट कंडीशन अप्लाई है, जो कंडीशन अप्लाई मतलब का प्रोवाइड आपके पास अच्छा नॉलेज है, आप अपने आप को ग्रोथ करवा रहे हो, उसके हिसाब से फ्यूचर ग्रोथ होता है। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।